हेलो दोस्तों, सीडब्ल्यू सोसाइटी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज हम देख रहे हैं पाइथन सीरीज का चैप्टर नंबर 5 सीक्वेंस डेटा टाइप। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं हम लोग इंट्रोडक्शन, देखते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और हाउ दे वर्क। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सीक्वेंस अलाउ यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट फैशन। ठीक है, क्या बोला है कि सीक्वेंस अलाउ यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट फैशन। जो सीक्वेंस होता है हमें वो मल्टीपल वैल्यूज को एक एफिशिएंट फैशन में एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, जो भी हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं उसको हम लोग एक क्रम में बहुत ही अच्छे तरीके से लगा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, और वी कैन से दैट अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स इंडेक्स्ड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। या फिर हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस होता है वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स का। आइटम्स का ऑर्डर कलेक्शन मतलब कि पहले फर्स्ट आइटम आएगा, देन सेकंड आइटम आएगा, देन थर्ड आइटम आएगा, देन फोर्थ आइटम आएगा। इसी प्रकार से हम लोग एक ऑर्डर में कलेक्शन को लगाते हैं आइटम्स को। ठीक है, और चूँकि हमारे पास बहुत सारी ढेर सारी मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं तो हमें उन वैल्यूज़ को एक्सेस करना पड़ता है ताकि हम उस वैल्यूज़ पे काम कर पाएँ। तो उन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हम लोग जो है इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं, और जो इंडेक्सिंग जो यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स की होती है। ये हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था कि इंडेक्सिंग क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। इंडेक्सिंग 2 प्रकार की आती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है इंडेक्स्ड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स काम करते हैं। ठीक, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। जो सीक्वेंस डेटा टाइप्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं दो प्रकार के डेटा टाइप्स के। एक होता है म्यूटेबल, दूसरा होता है इम्यूटेबल। अब ये इम्यूटेबल क्या है एंड म्यूटेबल क्या है? देखिए, म्यूटेबल का मतलब होता है कि जो चेंज हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स। ठीक, इम्यूटेबल मतलब होता है कि जो चेंज नहीं हो सकते, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ठीक है ना, म्यूटेबल वेरिएबल इज वन हुज वैल्यू कैन बी चेंज। है ना, म्यूटेबल एक प्रकार का वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम लोग बदल सकते हैं। एंड इम्यूटेबल वेरिएबल इज वन हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। और इम्यूटेबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज़ है, जो चेंज हो रहा है वो म्यूटेबल है, जो चेंज नहीं हो रहा है वो इम्यूटेबल है। ओके, देखिए, देयर आर 7 सीक्वेंस टाइप्स। 7 प्रकार की सीक्वेंस टाइप्स होती हैं। कौन-कौन सी? स्ट्रिंग्स, यूनिकोड, ठीक है ना? टपल, लिस्ट, बाइट अरेज, बफर, एक्सचेंज ऑब्जेक्ट्स, डिक्शनरीज एंड सेट्स आर कंटेनर्स फॉर सीक्वेंशियल डेटा। ठीक है ना? तो इतने प्रकार की जो है हमारे पास सीक्वेंस होती हैं। ओके, अब देखते हैं इसमें से कुछ जो है हमारे सिलेबस में है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुछ नहीं है, लेकिन जो नहीं है तो उनको भी आगे हम आगे कवर करा देंगे। ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग लिस्ट क्या होता है, लिस्ट पढ़ते हैं आज हम लोग। ठीक? देखिए, पाइथन में लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक प्रकार का ऑर्डर कलेक्शन होता है। किसका होता है? एलिमेंट्स का होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट होगा 1, 2, 3 होगा, ठीक है ना? तो इसको हम लोग एक सीक्वेंस में लगा देंगे, लाइन बाय लाइन। ठीक है ना? तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है पाइथन में। यदि हम एक क्या बता रहा है कि यदि हम एक सिंगल एंटिटी के रूप में अलग-अलग एलिमेंट के ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तब हमें लिस्ट की नीड होती है। ठीक है? क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास अलग-अलग एलिमेंट हैं या फिर अलग-अलग कैटेगरी के एलिमेंट हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास इंटीजर्स है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स है, बूलियन वैल्यूज़ हैं, या फिर और भी ढेर सारी वैल्यूज़ हैं अलग-अलग कैटेगरीज़ की, अलग-अलग ग्रुप्स की, लेकिन हम उनको किसी एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो लोग फिर हम यहाँ पे लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? लिस्ट में ऑर्डर प्रिज़र्व्ड होता है और डुप्लिकेट एलिमेंट्स अलाउ होते हैं। लिस्ट में जो ऑर्डर होगा एलिमेंट को ऐड करने का, वो प्रिज़र्व होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमने पहले फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया तो उसकी पोजीशन फर्स्ट होगी, फिर उसके बाद अगर कोई दूसरा एलिमेंट ऐड करेंगे तो उसकी पोजीशन सेकंड हो जाएगी, उसके बाद कुछ एलिमेंट ऐड करेंगे तो उसकी पोजीशन थर्ड हो जाएगी। ठीक है ना? तो पोजीशन जो है यहाँ पे हर एक एलिमेंट की यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। ठीक है? ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगी, लेकिन हाँ, हम लोग उसको खुद से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक चेंज नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व्ड है, मतलब कि वो सुरक्षित है।
और साथ ही साथ डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी यहाँ पे अलाउ होते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो वो मल्टीपल वैल्यूज़ को, रिपीटेड वैल्यूज़ को भी हम लोग लिस्ट के अंदर स्टोर बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक। तो हमने लिस्ट क्या बताया, लिस्ट एक प्रकार का ऑर्डर कलेक्शन होता है जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और पॉजिटिव इंडेक्सिंग के जरिए हम लोग उसको, उस वेरिएबल की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक। तो अब देखते हैं आगे, प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी देख लेते हैं क्या होती हैं, लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देखिए, पहला बोल रहा है कि जो इंसर्शन ऑर्डर है वो क्या है, वो प्रिजर्व्ड है। ठीक है ना, एक सेकंड इसका मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। हाँ, तो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो इंसर्ट करने का जो ऑर्डर होगा, जो नंबरिंग होगी कि एलिमेंट्स के जो पोजीशन होगा स्टोर करने का, वो यहाँ पे सुरक्षित रहेगा। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड है। ठीक। फिर सेकंड बोल रहा है कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो क्या है, यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग ढेर सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को बार बार स्टोर कर सकते हैं। ठीक। थर्ड बोल रहा है कि हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट की अनुमति है। अब ये हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम लोग मिक्सचर टाइप के एलिमेंट्स ले सकते हैं, है ना। इसका मतलब है इसमें मिक्सचर एलिमेंट को ले सकते हैं, जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बूलियंस, ये सारी चीज़ें हम लोग एक ही वेरिएबल के अंदर अलग अलग कैटेगरीज की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कि हेट्रोजीनियस प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक। क्लियर हुआ यहाँ पे। फिर देखते हैं क्या बोला है फोर्थ पॉइंट, कि एक लिस्ट के एलिमेंट को इंडेक्स के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ये तो हमने आपको भी बता दिया कि एलिमेंट की जो वैल्यू होगी, जो एलिमेंट्स होंगे, उसको हम लोग इंडेक्सिंग के जरिए एक्सेस करेंगे। ठीक। फिर है लिस्ट डायनेमिक होती है। ठीक है, डायनेमिक मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो लिस्ट है, ठीक है, हम लोग लिस्ट की साइज को अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। मतलब कि घटाने बढ़ाने से मतलब यहाँ पे ये है कि जितनी चाहे उतनी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं और जितनी चाहे उतनी वैल्यूज यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी मेथड होता है, तो इसको बोलते हैं कि लिस्ट एक डायनेमिक है, क्योंकि हम अपने नीड के अनुसार इसको घटा और बढ़ा सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि लिस्ट क्या है, लिस्ट डायनेमिक है। ठीक है, जो चेंज हो जाती है कि नहीं। अब लिस्ट ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होते हैं। क्या होते हैं, लिस्ट म्यूटेबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये। ठीक है ना, इसमें अक्सर एमसीक्यूज क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लिस्ट ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होते हैं। मतलब हम लिस्ट के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आप ऐसे लेट करिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई लिस्ट है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ए है, तो ए बराबर, अब लिस्ट को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो हमारे पास जो है ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4 है, ऐसे करके हमारे पास बहुत ढेर सारी या फिर मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू डाल दी ये तो फिक्स हो गई, है कि नहीं। इसका ऑर्डर भी है, ऑर्डर कैसे स्टार्ट होगा बताइए, ऑर्डर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो जो 1 की पोजीशन है वो कितनी है, ये 0 है, 2 की पोजीशन 1 है, 3 की पोजीशन 2 है, 4 की पोजीशन 3 है, 5 की पोजीशन 4 है। लेकिन ये क्या बता रहे हैं हम आपको, ये होता है, क्या होता है, इंडेक्सिंग होता है ये क्या है, ये एक इंडेक्सिंग है, लिख देते हैं यहाँ पे ये इंडेक्स है। ठीक है ना, तो इंडेक्सिंग के जरिए हम लोग एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं। और चूंकि वैल्यू तो हम यहाँ पे डाल चुके हैं, तो वैल्यू को डालने के बाद हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे 5 को हटा के इसकी जगह पे 7 भी रख सकते हैं या दूसरी वैल्यू भी यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कि लिस्ट क्या है, ये म्यूटेबल है, क्योंकि हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बाद में। अगर चेंज नहीं कर पाते तो उसको बोलते हैं कि वो इम्यूटेबल है, लेकिन लिस्ट म्यूटेबल होती है। ओके। देखिए, फिर लिस्ट में एलिमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाता है और प्रत्येक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया जाता है ना। क्या बोल रहा है कि लिस्ट में जो लोग एलिमेंट्स को जो रखते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट का ऐसे यूज करते हैं। देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं ना। अच्छा, ब्रैकेट अगर चेंज कर देंगे तो जो टाइप होगा वो चेंज हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट होता है लिस्ट के लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा देंगे तो फिर वो लिस्ट नहीं रहेगा, फिर वहाँ पे वो टपल हो जाएगा। या फिर अगर हमने मान लीजिए कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया तो उस केस में भी जो है फिर हमारे पास वो डिक्शनरी हो जाएगा। तो ब्रैकेट्स का आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो लिस्ट में क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और हर एक एलिमेंट को कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं। ओके।
समझ में आ गई चीज़ें? बहुत ईज़ी है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, एक बार आपको हम फिर से एक ओवरऑल समराइज़ करा देते हैं कि क्या पढ़े हैं अभी तक। देखिए, सीक्वेंस डेटा टाइप बोल रहा है कि जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, तो उसको हम लोग एक बेटर और एफिशिएंट फैशन में ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है ना? एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, जिसको हम लोग इंडेक्सिंग के ज़रिए एक्सेस करते हैं। तो जो सीक्वेंस होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स का, ठीक है? जिसमें से हम अभी पढ़ रहे हैं लिस्ट। लिस्ट एक प्रकार का एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, जहाँ पे हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ की वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यही यहाँ पे अभी तक बताया गया है। फिर देखते हैं आगे। अब इसके यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी इस वीडियो में हम आपको समझा देते हैं बहुत ही अच्छे से कि कैसी चीज़ें काम कर रही हैं, फिर अगली वीडियो में इसका हम प्रैक्टिकल आपको डायरेक्ट करा देंगे, ठीक है? तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, कलर चेंज कर लेते हैं जस्ट अ सेकेंड। तो अब क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? अच्छा, जैसे हमने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो ए है यहाँ पे लिखा गया है, ये जो ए है इसको क्या बोलेंगे? ये ऑब्जेक्ट है ना? ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर रहा है? ये लिस्ट को स्टोर कर रहा है ना? तो इसको बोलते हैं लिस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? जैसे अगर हमने यहाँ पे डाला ए इक्वल टू 1, तो 1 क्या है? 1 एक इंटीजर है, तो इसको बोल देंगे कि एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है ना? अगर यहाँ पे हमने लगा दिया डबल कोट्स, तो ये क्या बन जाएगा? तब स्ट्रिंग बन जाएगा, तब हम ए को बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से ये जो ए है ये भी लिस्ट को कंटेन कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये क्या है? लिस्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो देखिए, तो लिस्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग कैसे लिस्ट ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो क्रिएट अ एम्प्टी लिस्ट, हम लोग अगर हमें खाली लिस्ट क्रिएट करनी है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो उसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? तो जस्ट हमें लिखना है लिस्ट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे, बस। कोई भी वैल्यू अंदर नहीं लिखना है, बस आपको इतना लिख देना है। इतनी लाइन से ही आपकी जो लिस्ट होगी वो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक? जब आप इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट लिस्ट को, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आउटपुट आया है वो एक खाली लिस्ट आई हुई है, ठीक? फिर क्रिएटिंग अ लिस्ट विद एलिमेंट, अब एलिमेंट के साथ अगर हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जैसे कि लिस्ट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हुए अंदर वैल्यूज़ को डाल देंगे, 5 10 15 20 25, या फिर जो चाहें आप वैसी वैल्यूज़ यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके लिए कोई बाध्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इंटीजर ही लेना है, आप यहाँ पे किसी भी प्रकार की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है? स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स हैं, फ्लोट है, इंटीजर है, किसी भी प्रकार की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। लिस्ट इसीलिए बनाई गई है, और जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे लिस्ट को, तो आप पाएंगे आउटपुट में कि ये वही की वह लिस्ट हमारे पास आ जाएगी जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक? बहुत आसान है ना? बहुत ईजी है। फिर देखिए क्या बता बता रहा है कि क्रिएटिंग लिस्ट विद डायनेमिक इनपुट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अभी तक जो हमने लिस्ट यहाँ पे देखा ऊपर, यहाँ पे तो हम जब वेरिएबल जब क्रिएट कर रहे थे लिस्ट को, तभी हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी 5 10 15 20 25, है ना? लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमसे आउटपुट में पूछें कि हमारे हमें क्या-क्या वैल्यू डालनी है। तो उस केस में यहाँ पे डायनामिक इनपुट यूज़ करेंगे। ठीक है? तो डायनामिक इनपुट यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक इवैल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। बताया गया है इवैल फंक्शन का काम होता है इवैल्यूएट करना। एक्सप्रेशंस जो होती हैं इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, या फिर इनपुट लेने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। ठीक है? तो एक लिस्ट नाम का वेरिएबल है, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हुए हम लोग वैल्यूज़ को यहाँ पे गेट कर रहे हैं, ठीक? और लिस्ट के अंदर स्टोर कर लेंगे, और जब इसको प्रिंट लिस्ट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो जब जैसे ही हमने इसको चलाया, हमारा आउटपुट जब आप देखेंगे तो वो यहाँ पे बोल रहा है एंटर द लिस्ट। यहाँ पे हमने ऐसे लिस्ट यहाँ पे दिया, और जब एंटर किया तो आउटपुट यहाँ पे आ गया, 10 पीस आ गया। ठीक है? तो आउटपुट में ही हम लोग यहाँ पे डाल देंगे वैल्यूज़ को कि हमें क्या-क्या वैल्यूज़ चाहिए लिस्ट के अंदर। ठीक? अच्छा, अगर हम चाहें तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्या होती है? देखिए, अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिया, एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज़ किया, तो इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी डायमेंशन है? इसकी डायमेंशन है यहाँ पे 1 डायमेंशन है। ओके, कितनी डायमेंशन है? 1 डायमेंशन है। अब इसी अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने, मतलब इसी लिस्ट के अंदर अंदर अगर हमने ऐसे 2 लिस्ट अगर और क्रिएट किए, ये देखिए ऐसे करके, ठीक है ना? तो इसको बोलेंगे ये 2 डायमेंशन पे है। कितने डायमेंशन पे है? 2 डायमेंशन पे है। ठीक? क्योंकि इस लिस्ट के अंदर क्या हो गई, और भी लिस्ट क्रिएट हो गई, तो इसको बोलेंगे 2 डायमेंशन पे है। ठीक, समझ में आया? ऐसे ही अगर यहाँ पे कॉमा लगा के फिर से अगर आगे डिफाइन कर देंगे तो 3 डायमेंशन हो जाएगी, 4 डायमेंशन हो जाएगी। ठीक, अगर हम चाहें तो इनके अंदर और भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं ऐसे,
लिस्ट के अंदर भी लिस्ट, और जितनी चाहे उतनी लिस्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप लिस्ट क्रिएट करेंगे तो उसको एक्सेस करने में भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको यहाँ पे हर एक का इंडेक्सिंग समझनी पड़ जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे करके जो है हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे तरीके से, चिंता ना करिए। ठीक। तो देखिए यहाँ पे बोला है क्रिएटिंग अ मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। तो एक लिस्ट लिया हमने। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्टिंग में ओपन हुआ और एक स्टार्टिंग में यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक। और इसी ब्रैकेट के अंदर एक हमारे पास देखिए यहाँ पे एक फ्रूट की लिस्ट दी गई है, उसके बाद एक कार की लिस्ट दी गई है, फिर उसके बाद यहाँ पे फूड की लिस्ट दी गई है। ठीक ना, एप्पल बनाना ये हमारा पहला है, BMW और बेंटली ये हमारी दूसरी लिस्ट है, बर्गर और पिज़्ज़ा ये हमारे पास तीसरी लिस्ट है। ठीक है। तो अगर इसकी इंडेक्सिंग की बात की जाए तो इस लिस्ट, जो फ्रूट की जो लिस्ट है इसकी इंडेक्सिंग 0 है, कार की इंडेक्सिंग 1 है, फूड की इंडेक्सिंग 2 है कि नहीं? यही तो है। ठीक। अब लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे गौर करेंगे कि जब फ्रूट की जो हमारे पास इंडेक्सिंग है, ठीक है, 0, उसके अंदर बहुत ढेर सारी वैल्यूज़ हैं। इसके अंदर पहले बनाना है 2 वैल्यूज़ हैं। तो अगर हमें बनाना एक्सेस करना है तो क्या लिखेंगे, है ना? तो 0 के अंदर यहाँ पे एप्पल की जो इंडेक्सिंग है वो 0 है, बनाना की इंडेक्सिंग 1 है। इसी प्रकार से कार वाले के अंदर BMW की इंडेक्सिंग 0 है, बेंटली की जो इंडेक्सिंग है वो 1 है। इसी प्रकार से बर्गर की इंडेक्सिंग 0 है और पिज़्ज़ा की इंडेक्सिंग 1 है। तो अगर हमें एक्सेस भी करना होगा, मान लीजिए हमें पिज़्ज़ा को एक्सेस करना है यहाँ पे पिज़्ज़ा को, तो पिज़्ज़ा की जो ये चल रही है 2 1 चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट, हमने यहाँ पे लिखा लिस्ट, ठीक है? यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, पहले देंगे 2, 2 मतलब दूसरी नंबर की लिस्ट, दूसरी नंबर की लिस्ट के अंदर हमने पिज़्ज़ा एक्सेस करना है, तो पिज़्ज़ा की इंडेक्सिंग कितनी है? 1 है। इसको फिर यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाएगा, पहले आउटर लिस्ट का इंडेक्सिंग लिखेंगे, फिर इनर लिस्ट की इंडेक्सिंग लिखेंगे। ठीक है ना, समझ में आया? इसको हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल में, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं कि इसके कंसेप्ट बता रहे हैं कि होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, बाकी आगे का जो एक्सेस करना है, डिलीट करना है, वैल्यूज़ को ऐड करना है, रिमूव करना है, वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कल हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि लिस्ट एक्चुअल में कैसे क्रिएट की जाती है, क्योंकि थ्योरी में पढ़ना फिर उसको प्रैक्टिकल में करने में फ़र्क हो जाता है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जल्द ही जो है हम एक एक्स्ट्रा सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि HTML और CSS के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, जो काफ़ी जल्दी आ जाएगी, कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएंगे क्लासेस उसकी भी। ठीक। सो दैट्स the wrap for today's video. I hope you found this very helpful and learned something new. If you did, don't forget to give it a thumbs up, drop your thoughts or questions in the comments, and of course subscribe and hit the notification bell so you don't miss future videos. Thanks for watching and I'll see you in the next one. Until, keep studying and keep growing.